बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे किचन में बन रहा है अंडा मसाला, बहुत ही मज़ेदार सा इसका जायका होगा और बहुत ही सादा सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन खाने में इंतहाई मज़ेदार इसका मसाला, अंडे, बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन तैयार होगा। अगर कभी समझ ना आए कि क्या बनाएं तो बना डालिए ये रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी। मुझे भी आज यही समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊं, तो आप लोगों के लिए, जो आप सबके लिए बहुत अच्छा सा जरूर ट्राई करना है मज़ेदार सी रेसिपी। इसके लिए मैंने 2 मीडियम प्याज लिए, 2 टमाटर ले लिए मैंने, क्योंकि इसकी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो 2 प्याज हैं, और हरी मिर्च है मैंने 3 से 4 अदद। आप अपनी मर्ज़ी से लें, अपने स्पाइस के मुताबिक। इससे मैंने मसाले को पीस लेना है। लहसुन के 4 जवे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं दूसरा मसाला भी लहसुन अदरक का। तो मैं इसमें सारे ये मसाले फ्रेश पीसूंगी बहुत मज़ेदार से। साबुत धनिया 1 टेबलस्पून और जीरा 1/2 टीस्पून। इसे मैंने तवे पे जैसे भूनते हैं ना, मैं फ्राई पैन में भून रही हूँ। और लाल मिर्च है 1 टीस्पून, फुल भर के आप अपनी मर्जी से डालें जितनी आपको रिक्वायर्ड है। स्पाइस आप अपनी मर्जी से रखा करें, नमक भी अपनी मर्जी से। और ये हल्दी ली मैंने 1/2 टीस्पून। साबुत धनिया और जीरा नजर आ रहा है, ये मैं भून लूंगी। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि इसे अच्छा सा कलर देगी। और ये जो लहसुन, टमाटर, प्याज, ये इसमें मैं पीस लूंगी। बहुत ही मज़ेदार सा इससे मसाला तैयार होगा। इस तरह आपने ज़रूर मसाला तैयार करना है पीस के। और ये मैं भून चुकी थी वो साबुत जीरा और धनिया, इसे पीस के ये मैं पीस चुकी हूँ। बारीक सा इसका आपने पीसना है इस पूरे मिक्सचर को, ताकि अच्छा सा मसाला बने। तो तैयारी करते हैं अब इसके मसाले की। और इस साबुत मसाला दालचीनी के 2 पीस लिए मैंने, और बादियान के फूल, बड़ी इलायची और ये तेजपात। इसे हल्का सा मैंने फ्राई करना है, ताकि जो इसमें नमी है ना मसाले में, वो भी खत्म हो गया। मसाले का जायका जो है ना बहुत अच्छा आता है। इससे पहले से अगर मसाले में इसे साबुत जो गरम मसाले ना इसमें फ्राई कर लें। लौंग भी आप 2 से 3 अदद डाल सकते हो अगर आप डालना चाहें, तो मैं इसमें नहीं डाल रही। ये अंडे मैंने 5 अदद बॉयल कर लिए। आप अपनी मर्जी से जितने भी अंडे डालना चाहें आप अपनी फैमिली के हिसाब से डालिए। मैं इसे फ्राई करूंगी। ये फ्राई करना ज़रूरी है, इससे इसका जो एक महक होती है ना अंडे की, वो नहीं आएगी। नहीं तो अगर बगैर फ्राई के मसाले में शामिल कर दो ना, तो ये उसकी महक आती है अंडों में। तो इस तरह पहले प्याज से पहले इस तरह ये आप फ्राई कर लोगे तो बहुत ही मज़े के अंडे लगेंगे। और इसमें टेस्ट भी आता है ऑयल में इस तरह अंडे फ्राई करने से। थोड़ा सा कलर देना है मैंने अंडों को, तो ज़रा मुश्किल तो होगी इसको फ्राई करने में, लेकिन आप काबू करके ना इन अंडों को तो इस तरह फ्राई कर लो। कलर आ चुका है तो मैं इसे निकाल लूंगी। तो बाकी इसमें जो मसाला मैंने पीसा है वो इसमें शामिल करूंगी। ये इसमें दोनों लाल मिर्ची और नमक हस्बे जायका और हल्दी इसमें गई। ये मसाला हल्का सा भून के ही वो मसाला पिसा हुआ इसमें शामिल हो जाएगा। इस मसाले में बहुत ही मज़ा है। ये इस तरह पीस के आपने ज़रूर डालना है। मज़ेदार सा मसाला बनता है इसे, और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है। और इसे अच्छा सा पकाना है, ना पकाना है कि ये इसमें अच्छी सी खुशबू आए मसाले में, और घी अलग हो, मसाला अलग हो, तो तभी ये मसाला बहुत अच्छा सा होगा। और मैंने इसमें ऑयल डाला है, आप घी भी डाल सकते हो और ऑयल भी डाल सकते हो। तो मैंने लिया है 1/2 कप ऑयल, और उसी में मैंने पानी डाला है जिसमें मैंने पीसा था। तो पानी इसमें शामिल किया और दम वाली आग पे इसे पकने देना है। तेज आग पे कभी भी आप मसाला ना भुना करें, जायका नहीं आता हाँ इसका सालन का या हमारे खानों का। तो इसे दम वाली आग पे मैंने छोड़ देना है ढक के। तो जैसे इसका ऑयल नजर आएगा तो ये मसाला भूनने के करीब होगा। तो मिलते हैं दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल ऊपर आ चुका है, मसाला भी अच्छा हल्की हल्की आग पे भून चुका है, और अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार सी, सस्ती सी और सादा सी ये रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ही इंतहाई मज़ा आता है इस रेसिपी का। ज़रूर ट्राई करना है। जिसने कभी नहीं भी बनाई ना ये ऐसी वाली रेसिपी, आप ज़रूर बनाइए और ट्राई करें, और फिर मुझे बताइए कि कैसी बनी ये आपकी रेसिपी। मसाला मैंने थोड़ा सा और भून लिया है। ऑयल तो नज़र आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा और कच्चापन मुझे लगा है, तो मैंने दम से थोड़ी आग तेज करके ना इसे भून लिया है। अब इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं वो अंडे शामिल कर दूंगी जो पहले से मैं फ्राई कर चुकी हूँ। अब इससे भी थोड़ा सा भूनना है अंडों और मसाले को, ताकि अच्छा सा इसका टेस्ट आए, अंडे का भी और मसाले का मिक्स, तो अच्छा टेस्ट आएगा। ये आप पहले फ्राई करो फिर इसमें मसाले में भूनो, तो जायका बहुत अच्छा आता है ग्रेवी का, जो कि हम इसकी बहुत मज़ेदार सी ग्रेवी लगेगी, मसालेदार सी। ये मैंने आधा कप दही ली है, आप थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी।
और आग मैंने हल्की कर दी और दही को और मसाले को मैं अच्छा सा चम्मच से मिक्स करके फिर मीडियम आग पे इसे मैंने पकने के लिए छोड़ना है, ताकि घी है ना अच्छा सा ऊपर आए। मसाला ये सारा कुछ गया है ना, तो घी कम नजर आ रहा है। तो जैसे इसमें पानी जाएगा और इससे मैं रखूंगी ज़रा 1 मिनट के लिए मीडियम आग पे, तो ऑयल बहुत अच्छा सा आएगा। उसके बाद दम पे होगा तो बहुत अच्छा सा सालन तैयार होगा। थोड़ा सा मैं दही में जो कच्चापन है वो ख़त्म हो गया, और ये मैं पानी इसमें तकरीबन 1 कप से 1.5 कप आप डाल सकते हो। मैं 1 कप डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप 1.5 कप या 2 कप भी डाल सकते हो पानी। और ये चपाती के साथ, चावलों के साथ बहुत ही मज़ेदार सा ये इसका जो सालन है, आपको लगेगा मज़ा ही आ जाएगा जब आप बनाएंगे। और ऐसे इसी मसाले में अगर आप बिरयानी चावल बॉईल करके दम पे लगा दें तो आपकी बिरयानी भी बन सकती है बहुत ही मज़ेदार से। हरा धनिया पुदीना वगैरह आप दम में लगाएं तो बिरयानी, आपकी बिरयानी बहुत ही मज़े की तैयार होगी। ये मैं इसका फ़िलहाल सालन बन रहा है, और ये मैं तकरीबन 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ही पानी मैंने डाल दिया है। तो अब इसे मैंने 1 मिनट के लिए मीडियम आग पे रखना है ढक के। तो उसके बाद फिर दम वाली आग पे 5 से 10 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इसे रखा पहले 1 मिनट के लिए, उसके बाद दम पे रखा 10 मिनट के लिए। ऑयल आ चुका है, दम वाली आग पे मैंने 10 मिनट के लिए रखा और बहुत अच्छा सा ऑयल आ गया ऊपर। और बिल्कुल ये डन है रेसिपी, हमारी मज़ेदार सी रेसिपी। बड़ी जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना है। और इसमें आखिर में गरम मसाला मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून। वैसे तो जो साबुत गरम मसाले डाले हैं ना, अगर आप पिसा गरम मसाला भी ना डालो ना तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है पिसे गरम मसाले की। तो साबुत गरम मसाला ही इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। हरा धनिया गया, अदरक गया, हरी मिर्च मैं डालूंगी इसमें, उसके लिए अच्छी सी खुशबू आए। हरी मिर्च एंड पे डालो तो सालन में बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। ये ज़रूर डाला करें, 1 से 2 छोटे छोटे चाहे हों। अब ये मैं 1 सेकंड के लिए इसे ढक्कन लगाया, चूल्हा बंद किया। रेसिपी हमारी तैयार है मज़ेदार सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनी है, मज़ेदार सी। जिन्हें शौक है ना ज़्यादा ग्रेवी होनी चाहिए तो वो ये ज़रूर बनाएं। जिन्हें ज़्यादा मसाला पसंद है, ज़रूर आप सबको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें, और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलता है। और ये मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ, इसी तरह मैं इधर ऊपर रखती जाऊंगी। मसाले में तैयार है ये। और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हो। और प्लीज प्लीज फेसबुक पर आप लाइक भी दिया करें और शेयर भी किया करें। और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।